गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग समांतर श्रेणी का लेक्चर नंबर 3 देखेंगे। इसमें देखेंगे कि यदि कोई एपी हमें दे दे तो उसका 50वां पद, 100वां पद या कोई भी पद कैसे निकाला जा सकता है। ठीक है। और हमें कोई दो एपी दे देगा जिसका कहेगा कि भाई 7वां पद इतना है और 10वां पद इतना है, तो एपी निकालिए। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारे पास एक एपी है 5, 5 4 9, 9 4 13, 13 4 17। एपी का यहाँ पहला पद 5 है, दूसरा पद 9 है, तीसरा पद 13 है और चौथा पद कितना है? 17 है। बोला जा रहा है कि इस एपी का आप 9वां पद निकालिए। तो कैसे निकलेगा? तो एक नियम तो है कि भाई हम इसे लिखते चल जाएंगे, इसी पैटर्न में 9वां पद निकल जाएगा। लेकिन इस तरह से लिखने में क्या होगा कि थोड़ा समय लगेगा। देखिए लिख के बताते हैं। जैसे एपी पहला पद 5, दूसरा 5 4 9, 9 4 13, 13 4 17, 17 4 21, 21 4 25, 25 4 29 और 29 4 33। देख लीजिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां और 33 4 37। अर्थात आपको 9वां पद कितना आ गया? 37। यदि इस एपी का हमें कहता कि 500वां पद निकालिए तो क्या लिख पाते? बिल्कुल लिख पाते। लेकिन इस प्रकार से लिखने में क्या समस्या होती कि आपको बहुत ज्यादा समय लग जाता। तो आइए हम आपके को एक ऐसा तरीका बताते हैं जिससे आपको समय नहीं लगेगा। ठीक है। एक मिनट। तो आइए देखते हैं कैसे हम आसानी से इसे निकाल सकते हैं। जैसे देखिए, यदि किसी एपी का प्रथम पद ए और सार्वंतर डी है तो एपी का प्रथम पद इस तरह से डिफाइंड है कि ए प्लस 0d। एपी का दूसरा पद ए प्लस 1d। एपी का तीसरा पद ए प्लस 2d। हम देख पा रहे हैं कि जब हमने पहला पद एपी का लिखा तो यहाँ ए आया और यहाँ 0 आया। जब एपी का दूसरा पद लिखे तो ए प्लस 1d, मतलब यहाँ पर जो हम लिख रहे हैं उससे यहाँ पर एक कम आ रहा है। इसी तरह से एपी का तीसरा पद लिखे तो ए प्लस 2d। यदि हम एपी का चौथा पद लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? ए प्लस इससे एक कम 3d। इसी तरह से यदि हम एपी का 10वां पद लिखे तो कितना हो जाएगा? ए प्लस इससे एक कम 9d। तो यदि हम एपी का nवां पद लिखे तो कितना हो जाएगा? तो एपी का nवां पद लिखेंगे तो ए प्लस इससे एक कम, तो इससे एक कम कितना हो जाएगा? n माइनस 1 इंटू डी। यस। तो जो nवां पद है इसे ही हम सामान्य पद एपी का कहते हैं। एपी का सामान्य, एपी का सामान्य पद। अब आइए हम आसानी पूर्वक पदों को कैसे निकालेंगे। कोई भी पद क्यों ना दे दे, हमें 1000वां पद पूछे, 500वां पद पूछे या 50वां पद। देखिए, nवां पद का सूत्र होता है ए प्लस इससे एक कम n माइनस 1 इंटू डी, मतलब यहाँ पर जो है उससे एक कम। ठीक है। अब हमारे पास एक एपी दे दिया है। एपी है 5, 5 4 9, 9 4 13, 13 4 17 डॉट डॉट डॉट। कहता है इस एपी का 50वां पद ज्ञात करें। ठीक है। तो एपी का nवां पद का फॉर्मूला क्या है कि nवां पद ए प्लस n माइनस 1d, मतलब यहाँ पर जो है उससे एक कम। तो 50वां पद का फॉर्मूला अगर हम लिखना चाहे तो कितना हो जाएगा? 50वां पद का फॉर्मूला हो जाएगा ए प्लस इससे एक कम, तो इससे एक कम कितना हो जाएगा? 49d। या तो हम कह सकते हैं कि सर यहाँ 50 है तो यहाँ 50 होना चाहिए, यानी 50 माइनस 1 इंटू डी, मतलब तो यही हुआ।
कि 50-1d या तो कितना 49d। जहां ए क्या है प्रथम पद, डी क्या है सार्वंतर, तो यहाँ पर प्रथम पद कितना हो गया, प्रथम पद 5 हो गया, सार्वंतर कितना है, तो सार्वंतर निकाल लेंगे। कैसे निकलेगा, किसी भी अगले पद से पिछले पद को घटा दीजिए, तो सार्वंतर निकालेंगे 9 - 5 अर्थात कितना 4, बस यहाँ रख दीजिए 49 गुना 4। इस तरह से हम देखते हैं कि 5 प्लस 9 4 36 और 4 4 16 और 3 कितना 19, तो 196 प्लस 5 बराबर कितना हो गया 201। और आइए और एग्जांपल देते हैं। हमारे पास एक एपी दे दिया है 3 5 8 5 13 5 18 डॉट डॉट डॉट, कहता है इस एपी का आप 71वां पद ज्ञात कीजिए। तो एपी का 71वां पद का फॉर्मूला कितना हो जाएगा 71वां पद, तो 71वां पद क्या हो जाएगा, इससे कम होना चाहिए ए प्लस 71 - 1 इंटू डी, अर्थात ए प्लस कितना हो जाएगा 70d, इससे कम। जहां ए क्या है प्रथम पद, तो प्रथम पद मेरे पास कितना है यहाँ 3 70, डी क्या है सार्वंतर, सार्वंतर कैसे निकालेंगे, किसी भी एक पद को उसके पूर्व के पद में से घटा दीजिए। चलिए अगला पद है इसको में से घटा देना, तो 8 - 3 बराबर कितना 5, अर्थात डी की जगह 5 लेना है, तो 3 प्लस 7 × 5 = 35 में 3 जोड़िए तो आ जाएगा 350 में अगर 3 जोड़ेंगे तो 300 कितना 53। ठीक है, देखिए एनवा पद से संबंधित और प्रश्न, जैसे हमें एक एपी ले रहे हैं, एपी ले रहे हैं हमारे पास है एपी हो गया है आपको 4 4 3 7 7 3 10 10 3 13 और 13 3 16 16 3 19 और 19 3 22 और 22 3 25। इस एपी का देखिए पहला पद कितना है 4, दूसरा पद 7, तीसरा पद 10, चौथा पद कितना है 13। तो हम इससे क्वेश्चन बना रहे हैं, किसी एपी का, देखिएगा बहुत मजा आएगा, किसी एपी का चौथा पद, चौथा पद कितना है 13 है, तथा और देखिए पहला दूसरा तीसरा चौथा 5वां 6वां 7वां 8वां 9वां ले लीजिए, तो 22 3 25 और 25 3 कितना 28, 9वां पद कितना है 9। तो किसी एपी का चौथा पद 13 है तथा 9वां पद 28 है, तो एपी कॉमा प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात करें। देखिए हमने क्वेश्चन यहां से बनाया कि किसी एपी का पहला दूसरा तीसरा चौथा पद 13 है और 5वां 6वां 7वां 8वां 9वां पद कितना है 28 है, तो आपको निकालना क्या है एपी प्रथम पद और सार्वंतर। ठीक है, आइए देखिए कैसे निकाल। याद रखें कि आपको एपी नहीं देगा, हमने आपको क्वेश्चन बनाना सिखाया एपी को लेकर। आपको क्वेश्चन ऐसे देगा कि किसी एपी का चौथा पद 13 और 9वां पद 28 है, तो एपी निकालिए प्रथम पद और क्या निकालिए सार्वंतर। तो सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन दिया रहेगा हम वो लिख लेंगे कि हमारे पास दिया है एपी का चौथा पद, तो चौथा पद को हम कैसे सूचित करते हैं T4 से, कितना दिया हुआ है 13, तथा और क्या दिया हुआ है 9वां पद कितना दिया हुआ, तो एपी का 9वां पद हमें दिया हुआ है 28। अब क्वेश्चन मिटा देते हैं। देखिए दिया हुआ है कि किसी एपी का चौथा पद कितना है 13 तथा 9वां पद कितना है 28, हमें निकालना था एपी प्रथम पद और क्या सार्वंतर। तो चौथा पद के हम सूत्र कितना लिख सकते हैं, हम चौथा पद को लिख सकते हैं कि a + 3d, यस, इससे कम बराबर कितना 13, इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं। 9वां पद को हम कैसे लिख सकते हैं, 9वां पद को हम लिखेंगे a + 8d बराबर 28, समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 के लिए हल कर देते हैं। समीकरण 1 और 2 से चलिए a + 3d बराबर 13 है,
a प्लस 8d बराबर 28 है। समीकरण 1 और 2 को घटा देते हैं, घटाइएगा तो ऐसे कट गया, 3d में से 8d गया तो माइनस का 5d, और 13 में से 28 गया तो माइनस का 15, माइनस माइनस प्लस, अब 5 दिया 15, अर्थात हमारे पास d जो आ गया, d आ गया कितना 3। अब समीकरण 1 से, यहाँ समीकरण 1 से यदि आप चाहे तो इसका मान समीकरण 2 में भी रख सकते हैं। समीकरण 1 हमारे पास कितना है, a प्लस 3 इंटू डी, डी का मान कितना आया 3 बराबर में 13, तो a प्लस 3 तिया 9 बराबर 13, तो a का मान आ गया 13 माइनस 9, अर्थात कितना आ गया 13 में से 9 गया था आपको 4। इसका मतलब देखिए हमारे पास सारवंतर कितना आ गया, हमारे पास प्रथम पद आ गया a बराबर 4, सारवंतर आ गया d बराबर 3। अब हमें एपी निकालना है, तो एपी निकालने के लिए हम क्या बताए थे कि सबसे पहले आप प्रथम पद को लिख लीजिए, प्रथम पद हमारे पास 4 है, और सारवंतर को ऐड करते चले जाइए हर एक पद में, तो 4 3 7, 7 3 10, 10 3 13, 13 3 16, और 16 3 19, और 19 3 22, डॉट डॉट डॉट, अब 22 3 कितना 25, और 25 3 28, डॉट डॉट। अब देखिए पहला दूसरा तीसरा चौथा पद कितना है 13, पांचवा छठा सातवां आठवां नौवां पद कितना है 28 है। क्या हमने यही पे लेकर आप लोगों को बताया था? यस बिल्कुल। तो आइए एक क्वेश्चन और ऐसा आप लोगों को समझा देते हैं। देखिए एक और क्वेश्चन कहता है किसी एपी का तीसरा पद 17 है और 8वां पद 47 है, तो एपी प्रथम पद और सारवंतर निकालना है। तो जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास दिया है सबसे पहले लिख लेते हैं। दिया हुआ है एपी का तीसरा पद यानी T3 कितना दिया हुआ है 17, और क्या दिया हुआ है एपी का 8वां पद, 8वां पद हमारे पास कितना दिया हुआ है 47, हमें निकालना क्या है एपी। चलिए अब क्वेश्चन मिटा देते हैं। देखिए तीसरा पद हमारे पास कितना दिया हुआ है 17, 8वां पद कितना दिया हुआ है 47, तीसरा पद के फार्मूला लगा दीजिए, तो तीसरा पद के फार्मूला हो जाएगा a प्लस कितना 2d बराबर 47, समीकरण 1, और 8वां पद के फार्मूला कितना हो जाएगा a प्लस 7d बराबर 47, समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 के लिए हल कर दीजिए, समीकरण 1 और 2 से a प्लस 2d बराबर 17, a प्लस 7d बराबर 47, समीकरण 1 और 2 को घटा देते हैं। जैसे ही घटाइएगा a से a कट जाएगा, 2 में से 7 घटा तो माइनस का 5d, और 17 में से 47 घटा तो यह आ जाएगा माइनस का 30, माइनस माइनस प्लस 6 5 30, अर्थात हमारे पास इधर लिख देते हैं d यानी सारवंतर आ गया कितना 6। अब समीकरण 1 और 2 किसी से निकाल लीजिए, हम समीकरण 1 से निकाल देते हैं, समीकरण x है। समीकरण a देखिए a प्लस 2 इंटू यहाँ पे गुना है d का मान 6 बराबर 17, ठीक है। चलिए तो a प्लस 6 दूनी कितना हो गया 12 बराबर 17, ठीक है। तो यहाँ से यदि हम a निकाल दे तो हो जाएगा a बराबर 17 माइनस 12, अर्थात हम जिस एपी की बात कर रहे हैं उस एपी का 17 में से 5 घटा 12 घटा देते कितना 5। आप इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा। देखिए हमारे पास सारवंतर आ गया 6 और प्रथम पर कितना आ गया 5, हमें निकालना क्या है एपी। तो एपी कैसे निकलेगा, सबसे पहले प्रथम पद लिख देंगे जो कि 5 है, उसके बाद सारवंतर ऐड करना है, 5 6 11, 11 6 17, 17 6 23, 23 6 29, डॉट डॉट डॉट। अब देखिए कि एपी का पहला दूसरा तीसरा पद 17 है, आप इसी तरह से देख लीजिए 8वां पद आपको मिल जाएगा 47। तो शेष हम लोग